तो सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम सफर की। ये निगम बोध घाट से सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं। राहुल गांधी वहां पर आपको नजर आ रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह की धर्मपत्नी वहां पर नजर हैं। कांग्रेस के तमाम मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं। थोड़ी देर बाद ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस अंतिम जो अंत्येष्टि की प्रक्रिया है इसमें शामिल होंगे। 11 किलोमीटर का सफर करके डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर अब अपने अंतिम पड़ाव, कह सकते हैं अनंत यात्रा के जो अंतिम पड़ाव है वहां पे पहुंच गया है। बस थोड़ी देर में उनको पंच तत्वों में विलीन कर दिया जाएगा। उनके इस अंतिम सफर में हर कोई उनको आज याद कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी रमन का, जो निगम बोध घाट पर ही मौजूद हैं। रमन, आपकी तरफ रुख कर रहा हूं। हम देख रहे हैं पार्थिव शरीर वहां पहुंच गया है, राहुल गांधी भी वहां पहुंच गए हैं, जो उनके इस अंतिम सफर में बिल्कुल उस वाहन में उनके साथ मौजूद रहे। क्या देख पा रहे हैं आप? रमन, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, तस्वीरें देखिए। इस तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस में शोक की लहर दौड़ रही है। दिव्या अग्रवाल मेरी सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। दिव्या, हम देख रहे थे आपके साथ कई लोग थे, उनके डिमांड थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को सरकार की तरफ से वो सम्मान नहीं दिया गया, राजघाट पे उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए। अपने अपने तरीके से लोग उनको याद कर रहे थे। दिव्या, ओवर टू यू, क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए, इतनी ठंड है रवि, लेकिन इस वक्त 11 किलोमीटर का सफर तय करके जो शरीर में गर्मी पैदा हो रही है, ये मुझे लगता है कि एक श्रद्धांजलि है डॉक्टर साहब को। और देखिए किस तरीके से बड़ी तादाद में जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार चले आ रहे हैं। मन में सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर साहब की यादें जो हैं वो समाई हुई हैं। और देखिए, ये नीली पगड़ी और सफेद कुर्ता जो डॉक्टर साहब की पहचान थी, ईमानदारी और सादगी जिसके लिए डॉक्टर साहब पहचाने जाते थे। बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो हैं वो जुड़ गए हमारे साथ, क्योंकि किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। ऐसे में जो रूट्स हैं वो बहुत ज्यादा एनरूट किए जा रहे हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं, आज कैसे याद कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह? आज दुख की घड़ी है, देश पूरा गमगीन है। आज हमारे देश में जो है ऐसा लगता है कि हमने एक बहुत बड़ी चीज खो दिया। हम बहुत ही दुखी हैं। कहाँ से आए आप? हम इलाहाबाद से, डॉक्टर अमर बहादुर सिंह यादव। इलाहाबाद से आए हैं? यस। अच्छा। और देखिए, एक मुझे महिला यहाँ पर नजर आ रही है, मैं आपको देख रही हूँ, बहुत दूर से आप चली आ रही हैं आज। तो निगम बोध घाट से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, सेना के जवान पूरे राजकीय सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर अब निगम बोध घाट की तरफ ले जाया जा रहा है। जो पूरी प्रक्रिया होती है राजकीय सम्मान की, वो उन्हें दिया जा रहा है। राहुल गांधी वहां पर मौजूद हैं। सीधा रुख करते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन का। रमन, हम देख रहे हैं अब अंत्येष्टि की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ओवर टू यू। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने अंतिम सफर पर निकल पड़े हैं। आधुनिक भारत के शिल्पकार राजकीय सम्मान के साथ अपने अंतिम यात्रा में पूरा देश आज उनको याद कर रहा है, उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। 2004 में भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने थे। उनका यह कार्यकाल, उनकी नीतियां, देश के लिए उनका योगदान, आज हर कोई उनकी अंतिम यात्रा में उनको याद कर रहा है। उनकी नीतियों को लेकर कि किस तरह से देश को ऐसी परिस्थितियों से निकाला था जब देश का सोना गिरवी रखना पड़ा था और देश को प्रगति के पथ पे ले गए थे।
जब यह खबर सामने आई कि डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे, पूरे देश में एक शोक की लहर दौड़ गई थी। सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान भी मौजूद हैं। सैयद साहब, आप आज ये तो मानेंगे कि कांग्रेस के लोग ही कई सवाल उठाते थे कि गांधी परिवार के लोग जो हैं बाकी नेताओं को वो सम्मान नहीं देते। आज हम देख रहे हैं राहुल गांधी मौजूद रहे, उनका पार्थिव शरीर 11 किलोमीटर का सफर था, उस गाड़ी में पीछे एक हाथ पकड़कर लटके रहे, उनकी सम्मान के लिए लड़ाई के लिए लड़े भी कि हां उनको राजघाट पे जगह मिलनी चाहिए। किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मनमोहन सिंह साहब जैसी शख्सियत एक तालीम याफ्ता होने के साथ साथ एक तरबियत याफ्ता इंसान भी है। और जो तरबियत डॉक्टर साहब के पास थी कि आप कितने से कितना कठिन भी सवाल करें या उनके ऊपर कोई जो है प्रहार भी करें, कितनी सरलता के साथ, खूबसूरती के साथ वो जवाब देते थे। ऐसा लगता था कि कोई ऐसा शख्स जिसको मैं कहता हूँ कि कोहिनूर हीरे की जो चमक होगी उससे भी ज़्यादा चमक जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की जो है पूरे विश्व ने मानी। इतनी बड़ी शख्सियत के साथ और बड़ा अफसोस के साथ फिर मैं कह रहा हूँ, इस पर कोई राजनीति नहीं करना चाह रहा था, ना करने का इरादा है, लेकिन जितनी बड़ी बड़ी शख्सियत हिंदुस्तान के अंदर से गुजरी हैं और उन शख्सियतों का मुझे लगता है कहीं ना कहीं छोटे दिल के साथ जिस तरीके से अपमानित करा जा रहा है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बार डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब हो गए, फिर हमने सदन के अंदर ये भी देखा कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर क्या टिप्पणी करी गई, पूर्व प्रधानमंत्री जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उनके ऊपर कितनी टीका टिप्पणी करी जाती है, फिर हमारी स्वर्गीय आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी जी के ऊपर कैसी टिप्पणी करी जाती है, राजीव गांधी जी के ऊपर टिप्पणी करी जाती है, गांधी जी के ऊपर कैसी टिप्पणियां करी गई। उसके बाद अभी देखेंगे रिसेंटली कितने बड़े बड़े शख्सियतों का आप मतलब क्या करना चाहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि तरबियत याफ्ता होने में ज़माने लग जाते हैं लोगों को, लेकिन जिन लोगों की तरबियत अगर किसी को छोटे दिल के साथ ऐसा करने की है कि उनकी शख्सियत को डेंट लगा सकें, तो माफ़ करिएगा ये मुमकिन नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि आप जो है उनको कम आंक करके छोटे दिल के साथ एक छोटी मानसिकता के साथ ये कर दें कि नहीं उनको जो है पूरा जिस तरीके के सम्मान की कोई कमी नहीं होना चाहिए थे डॉक्टर साहब के लिए, लेकिन आप उसमें भी कंजूसी कर दे रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ा, बड़ी भारी मन के साथ मैं इस बात को कह रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, और यही वजह है कि उनके अंतिम सफर पर, उनकी अंतिम यात्रा की तस्वीरें जब कोई टीवी स्क्रीन पे देख रहा है तो हर किसी की आंखें जो हैं वो नम हो जा रही हैं। जाहिर सी बात है, आधुनिक भारत के सबसे बड़े शिल्पकार हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। हमें शिक्षा का अधिकार मिला है, हमें सूचना का जो अधिकार मिला है, खाद्य सुरक्षा का जो अधिकार मिला है, उसके कोई जन्मदाता थे, देने वाले थे तो वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। बेशक देश की राजनीति में वो थे, लेकिन राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं था। उनका एक ही मकसद था, देश को विकास के रास्ते पे ले जाना, देश को प्रगति के पथ पे ले जाना। और यही है कि जब से खबर सुनी, चाहे वो देश की पक्ष की पार्टी हो, विपक्ष की पार्टी हो, हर कोई उनके योगदान को याद कर रहा है। और ये तस्वीरें देखिए, सेना के तीनों जवान राजकीय सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस अंतिम सफर में उनके पार्थिव शरीर को, जो अंत्येष्टि की प्रक्रिया है, अंतिम सफर की जो प्रक्रिया है, वहां पे ले जाया जा रहा है। थोड़ी देर में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पे पहुंचेंगी। पूरा कार्यक्रम जो है गृह मंत्रालय की तरफ से भेज दिया गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर मौजूद होंगी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद होंगे, गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद होंगे। लेकिन इन सब के बीच डॉक्टर मनमोहन सिंह की यादें, डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान, ये सब हर कोई उनको आज याद कर रहा है। सभी वीवीआईपी वहां पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री मौजूद हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर पहुंच गई हैं। बस थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर मनमोहन सिंह को पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। और जाहिर सी बात है, आज उनके योगदान को, उनके विकास को याद किया जा रहा है। सूर्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये तो आप मानेंगे ना, बेशक आप बीजेपी की तारीफ करते हैं, लेकिन सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का अधिकार, ग्लोबलाइजेशन, ये जो योगदान है, चाहे आप बीजेपी में हो, किसी भी पार्टी में हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह के इस योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। देखिए,
स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को व्यक्तिगत रूप से एक उदारवादी नेता के रूप में, एक महान अर्थशास्त्री के रूप में प्रत्येक व्यक्ति नतमस्तक है। उन्होंने इस देश के अंदर जिस प्रकार से वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट करके देश की अर्थव्यवस्था को ग्लोबलाइज किया, जिस प्रकार से विनिवेश की प्रक्रिया शुरू की, और उनकी स्टेटमेंट तो मुझे याद है कि सरकार का काम सरकार चलाना होता है, उद्योग चलाना नहीं। जिस प्रकार से उन्होंने सबसे पहले आईसीआईसीआई इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉर्पोरेशन इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को उन्होंने विनिवेश करके आईसीआईसीआई बैंक बनाया। नीचे तो हम आपको दिखा रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो अंत्येष्टि की प्रक्रिया है वो अब शुरू हो गई है। जो रीति रिवाज होते हैं उसके मुताबिक अब डॉक्टर मनमोहन सिंह पंचतत्वों में विलीन हो जाएंगे। सेना के तीनों प्रमुख वहाँ पर मौजूद हैं। तमाम वीवीआईपी उनके अंतिम दर्शन, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हुए हैं। आज सुबह ही कांग्रेस दफ्तर में डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर रखा गया था, तो वहाँ से वो अंतिम सफर पे निकले थे। 11 किलोमीटर का ये सफर था। राहुल गांधी उनके साथ साथ रहे और अब निगम बोध घाट से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा देश आज पूर्व प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के शिल्पकार डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर रहा है, नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और आप निगम बोध घाट से उनके इस अंतिम सफर की, अनंत यात्रा की ये गमज़दा तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर कोई आपको देख रहा है कि हर किसी के आंखें वहाँ पे नम नज़र आ रही हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को आज याद किया जा रहा है। आज देश में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की जा रही है, तो उस इकोनॉमी के रास्ते पे, विकास के पथ पे भारत को लाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। और उनकी इस अंतिम यात्रा, अंतिम सफ़र पे हर कोई आज उनको अपने अपने तरीके से इस वक्त श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही ठीक 11:45 पे समय दिया गया था उनके अंतिम संस्कार का। राहुल गांधी वहां पर मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, सुखविंदर सिंह मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, सभी लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। जानते हैं ना सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि देश की सियासत के, देश की प्रगति में डॉक्टर मनमोहन सिंह का क्या योगदान। आज देश में निवेश की बातें होती हैं, मेक इन इंडिया की बातें होती हैं, रोजगार की बात होती है, उसकी अगर पहली नींव किसी ने रखी थी तो वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। एक छोटा सा ब्रेक